आप सभी का स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम पढ़ेंगे फार्म बजटिंग, लॉ ऑफ फार्म मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फार्मर्स, कॉस्ट, इस सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फार्म बजटिंग क्या है? बजटिंग का उपयोग कई विकल्पों में से सबसे अधिक लाभदायक योजना का चयन करने और योजना में किसी भी तरह का परिवर्तन की प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट लेने में किया जाता है। इसे लागू करने से पहले एक नई योजना का टेस्ट या परीक्षण करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें लाभ में सुधार होगा या नहीं होगा। फार्म बजटिंग कृषि व्यवसाय के लिए एक्सपेक्टेड इनकम, व्यय या फिर खर्च और लाभ का अनुमान लगाने की एक विधि है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फार्म बजट। तो यह 4 प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे पहला है इंटरप्राइज बजट, जो कि उद्यम बजट कहा जाता है। तो एक इंटरप्राइज को या उद्यम को खेत पर उत्पादित होने वाली सिंगल क्रॉप या लाइव स्टॉक कमोडिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक इंटरप्राइज बजट एक स्पेसिफिक इंटरप्राइज से जुड़ी सभी इनकम और खर्च का अनुमान है, और इस प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें जो प्रॉफिट होता है उसका भी अनुमान है। अगला है पार्शियल बजट। इसका उपयोग कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए, लाभ में जो एक्सपेक्टेड चेंज है उन सबको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। संपूर्ण कृषि योजना में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों का एनालिसिस करने के लिए पार्शियल बजट को अपनाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है कंप्लीट बजट। यह समग्र रूप से फार्म की इनकम, एक्सपेंस या खर्च और प्रॉफिट का विवरण या स्टेटमेंट है। अगला है कैश फ्लो बजट। इसका उद्देश्य खेती में भविष्य की उधार वाली आवश्यकताएं या उधार देने की या फिर उधार वापस लेने की, इन सब की क्षमता का अनुमान लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मतलब भूमि प्रबंधन के जो नियम हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है, हिंदी में इसे हास्यमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, घटते प्रतिफल का कानून है। एक बुनियादी प्राकृतिक कानून है जो कि कृषि व्यवसाय के मैनेजमेंट के कई चरणों को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। अब बात करें तो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशन या रिसोर्स की मात्रा जिसका ऑप्टिमम इनपुट तक उपयोग किया जाए, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादित उत्पाद की मात्रा भी ऑप्टिमम हो, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी ऑप्टिमम हो और जो इनपुट है वो भी ऑप्टिमम हो। इन सब का डाइमिनिशिंग रिटर्न के कानून के संचालन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट स्टेज आती है तो जो अपना एवरेज प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता है, साथ ही मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। अब ये बढ़ता कैसे है, जब हम ऑप्टिमम इनपुट लगाएंगे तो हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगा। फिर जब हम सेकंड स्टेज में आते हैं तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये दोनों चीज़ें घटने लगती हैं, और जो अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है या जीरो भी हो सकता है, और जबकि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, अधिक से अधिक होता है। अब जब थर्ड स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट है और टोटल प्रोडक्ट है दोनों घटने लगते हैं, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है या मार्जिनल उत्पाद वो नकारात्मक में या निगेटिव में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसमें क्या होता है, जो अपना प्रोडक्शन होता है उसमें हम जितना अलग से इनपुट या लेबर लगाते जाएंगे उतना ही इनकम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास प्रत्येक इनपुट यूनिट होती है, ठीक, उस पर यह लागू होता है। तो जो पिछली यूनिट होती हैं उनकी तुलना में टोटल प्रोडक्ट में अधिकता हो जाती है, इसका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है। तो इस कारण से
इसमें जो अपना रिटर्न है वो बढ़ने लगता है, इसीलिए ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकलता है। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया है और जितना हमारा आउटपुट आया है तो आउटपुट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है। अब हम यदि निकालना हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हम क्या करेंगे, जो जितना भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगा है उसको हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा। अब यदि हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लगा है और जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगा है पहले उसको जोड़ेंगे और उसके बाद जितना भी हमारा आउटपुट आया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जितना अतिरिक्त लागत लगता है, मतलब जैसे हम खेती कर रहे हैं तो मान लो उसमें हमारा 10,000 रुपये खर्च आना है, उसमें यदि हम एक्स्ट्रा 1,000 या 2,000 रुपये लगाते हैं ऊपर से, वह कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब न्यूनतम लागत का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक साधनों को इस प्रकार से उपयोग करना कि लागत जो है वो कम से कम हो जाए और जो उसका उत्पादन है वो अधिक से अधिक या अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो हमें, तब इसे हम न्यूनतम लागत का सिद्धांत नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉस्ट या फिर लागत। तो ये होता क्या है, किसी भी प्रकार के उत्पादन में किसी भी चीज़ का यदि हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें जितनी भी पूंजी या जितना भी कॉस्ट, जितना भी कैपिटल हमारा लगता है, जितना भी खर्च लगता है उसे ही लागत कहते हैं। यह दो तरीके का होता है, एक अचल लागत, एक चल लागत। अचल लागत क्या होता है, अचल लागत में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका जो रेट होता है या प्राइस होता है फिक्स होता है। जैसे कोई सी हम मशीन ले आए या ट्रैक्टर ले आए तो इनका जो रेट है वो फिक्स रहता है, ये फ्लैक्चुएट नहीं करता है। और दूसरा है वेरिएबल या चल लागत, इसमें इसका जो कॉस्ट है वो वेरिएबल करता है, मतलब कि तेज़ी से बढ़ सकता है, तेज़ी से घट सकता है। जैसे कि बीज हो गई या लेबर हो गया, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो यह वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे किसान कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फार्मर्स। तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मार्जिनल या सीमांत, दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर या छोटे किसान, तीसरे होते हैं मीडियम या मध्यम किसान और चौथे होते हैं लार्ज या बड़े किसान। जो मार्जिनल होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है और जो मीडियम फार्मर होते हैं उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की लैंड होती है और जो लार्ज या बड़े फार्मर होते हैं उनके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि उपलब्ध होती है। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर / कृषि छात्र मित्र केंद्र में।